के पास कितने फॉर्म्स हैं और कौन सा फॉर्म वर्किंग हालत में है, कौन सा फॉर्म से डेटा जा रहा है, कौन से फॉर्म से डेटा आपका नहीं जा पा रहा है, इंसर्ट ऑप्शंस आपका हो रहा है कि नहीं, ये आपका मेन रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैंडिडेट फॉर्म्स होते हैं, कैंडिडेट फॉर्म्स मतलब जो हम अपने कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, उसमें दो चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर डालें। सबसे पहला आपका है सिलेक्शंस। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम ट्रेन नंबर डाल के गेट शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो हमें ट्रेन का पूरा शेड्यूल पता चल जाएगा। हमने जैसे मान लीजिए ट्रेन का नंबर डाला 12290 डाला, ये CS70 दुरंतो एक्सप्रेस का है। गेट शेड्यूल में क्लिक किया, 6+50 हमने यहाँ पे 56 किया, और जब प्लीज़ वेट में क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आपको पूरा शेड्यूल आ गया। ये गाड़ी नागपुर से शिवाजी टर्मिनल तक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक ये ट्रेन आपकी चलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्क आप जो IT स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, आप डेटा निकालना आपको सीखना है। जो डेटा निकालना आपको सीखना है, आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा निकलना चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो ये जब आपके PHP पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में जब आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट में जो डेटा आप निकालेंगे टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे, ये आपके लिए सबसे मेन चीज़ रहेगी। ठीक है, डेटा आधा तिरछा कहीं ना निकाले। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे डेटा इनपुट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ये इनपुट फॉर्म है, यहाँ पे पूरा डेटा इनपुट करके आप जब गेट फेयर में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा इनपुट के भी फॉर्म्स आपको बनने चाहिए। मतलब एक इंसर्ट कमांड होता है, एक सेलेक्ट कमांड होता है। ये दो कमांड्स आपको ध्यान रखिएगा, कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कमांड बनने ही चाहिए आपकी। इंसर्ट अपडेट, इसके अलावा ध्यान रखना आपका डिलीट होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। तो ये सारे कमांड्स तो हमारे बैकग्राउंड में चलते हैं। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ऐसे छोटे छोटे फॉर्म्स आप बकायदा डेटा बना के डेटा ट्रांसफ़र कर सके, ये आपके लिए कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस वेबसाइट को ध्यान से देखिए तो इस वेबसाइट में आप ये देख पा रहे हैं कि इस वेबसाइट में जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पर आप को ये देखना होगा कि जो पर्टिकुलर पेज जो आपका वो उसी पेज में खुल रहा है कि बाजू में खुल रहा है, ये आपका मेन होता है। तो जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो ये देखो उसी पेज में खुल रहा है। ठीक है, और इस कई पेजों में आप क्लिक करते हैं, जब क्लिक करते हैं तो ये बाजू में खुलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ए टैग एंकर टैग में कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, एक सेल्फ होता है, एक पेरेंट होता है। तो ये चेंजेस ध्यान रखिएगा, आपको सीखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार कस्टमर आपको सेम जगह पेज खुलवाता है, कई बार बाजू में पेज को खुलवाता है। तो इसका आपको बनना काफ़ी कंपलसरी है। और तीसरी एक एलिमेंट और मैं बता दे रहा हूँ जो आज के IT का एक शॉर्ट क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जियो की वेबसाइट, हम देखते हैं जियो मार्ट की वेबसाइट देखते हैं। तो JioMart.com एक वेबसाइट आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब इस JioMart.com में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके के ब्रांड्स आपको ऐसे दिखाए जा रहे हैं, छोटे छोटे आपको यहाँ पे खंड दिख रहे हैं जिनमें ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला काम सभी IT स्टूडेंट्स को करना है। इसके लिए कोड आपके तैयार होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल वेबसाइट जो बनते हैं उसमें आपको ऐसे ब्रांड्स दिखाने पड़ती है। ठीक है, और हर ब्रांड में देखिए हॉवर इफेक्ट भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे ये थोड़ा सा आप लोग जरूर इसमें दिमाग लगा के आपको ये देखना है। जैसा मैं मान लूँ कि इसका छोटा सा ब्रांड बनाया, इसका एक छोटा सा बनाया, इसका छोटा सा बनाया, और क्लिक करने पर हमारे सामने इसका डिटेल्ड फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिंक्स पेज आपके जरूर बनने चाहिए। बहुत सारे कॉर्पोरेट जगह में आपसे पूछताछ की जाती है कि आप एक छोटा सा पहले हमें ऐड दिखाइए। जब उस ऐड में क्लिक करें तो हम लोग सीधे बड़ा एक पेज खुल जाएगा जिसमें सारी डिटेल हमें दिखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखिएगा, बनना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको छोटे से टास्क दिए, 3 टास्क आपको दिए हैं। एक आप इसका देखिएगा, बाकी कोई सवाल होता आप क्लास में ये ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने 2 इंसर्ट और अपडेट का मतलब इंसर्ट और इसका जिनका PHP नहीं हुआ तो उनका PHP जब होगा तब ये उनको अच्छे से पढ़ना है। इसका